This call is now being recorded. हेलो बच्चा। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आपके सार गुणनखंड की। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं कॉमन से। मतलब सार का मतलब होता है जो सब जगह हो। जैसे हम कहते नहीं कि हर जगह प्रेजेंट जो है, हर जगह जो उपस्थित है, उसको हम सार्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गुणनखंड करने हैं वो किस मेथड से करने हैं, किस विधि से करना है? सार्व गुणनखंड से करना है। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है बच्चा? जो दोनों पदों में या जितने भी पद हो उन सब में उपस्थित हो। तो हमें देखना क्या है कि सारे पदों में क्या क्या आ रहा है उसको बाहर लेंगे और उसी को हम क्या कहते हैं? सार गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर कहते हैं। देखते हैं, जैसे अगर नॉर्मली हम एक क्वेश्चन ले 3x और यहाँ पर ले 3x²। तो बेसिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो दो लोग हैं, ठीक है। इससे एक पर्सन आया, इसके पास कितनी थी? 3x कुछ चीजें थी और इसके पास क्या थी? 3x² थी। इसने मुझे क्या कहा कि बराबर बराबर चीजें मुझे दे दो। तो इसने क्या करा? 3 दे दिया इसको, तो इसको भी 3 देना पड़ेगा। तो इसके पास भी ये 3 आ गया इसके पास। अब फिर इसने अगर x दिया तो ये भी क्या करेगा? इसको भी x देना पड़ेगा, ठीक। अब इसने अगर 3x दे दिया, इसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब 1 बचा। और इसने अगर 3x दे दिया तो इसके पास 1x एक्स्ट्रा बचेगा ना बच्चा? तो ये जो आपका ये जो मेथड होता है, ये जो कॉमन, कि अगर हम बराबर बराबर दोनों से ले तो वो अमाउंट वो कितना होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है सार, मींस कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर कह लो या फिर कह लो कि जो हमने दोनों से लिया है। अब यहाँ पर जो बचता है कि कितना कितना बचा है, ये इसके पास कब बचता है? उससे देने के बाद। तो अगर हम इन दोनों में देखें बच्चा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए? 3 और 3 दोनों के पास आ रहे हैं, 3 हो जाएगा। इसमें से अगर हम देखें x और x दोनों में आ रहे हैं, गुड इवनिंग बच्चे, तो क्या हो जाएगा? x। अब इसके पास कितना बचेगा बच्चा? इसने तो पूरा दे दिया, तो इसके पास क्या बचेगा? 1। और यहाँ हमने इसका 3 ले लिया, हमने इसका 1x ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए? x बचना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चा? ये आपका कहलाएगा कि कॉमन कितना लिया है, सार्व क्या लिया है, ये उसके रिमेनिंग बचेंगे। सेम अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं कि गुणनखंड करके बताओ, तो यहाँ पर आपको दिया जाता है एक व्यंजक, ठीक है, या कह लो एक दिया जाता है आपको बहुपद। जैसे इस तरह बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब इससे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। जैसे यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है और क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कि इसके सार गुणनखंड बताओ। मींस इसमें क्या क्या कॉमन है, इसको हमें लेना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग पद करके देखने पड़ते हैं। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा है? कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ता है? हमें एक ऐसी संख्या या ऐसा चर देखना है जो तीनों के पास हो, वो कॉमन लेना है। अब चर की हम बात करें तो क्या सबके पास चर है? इसके पास तो चर है ही नहीं, तो चर तो कॉमन हो ही नहीं सकता। सब जगह है ही नहीं, तो वो सार्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉमन हो ही नहीं सकता। तो अब हम किस पे फोकस करेंगे बच्चे? अब हम फोकस करेंगे संख्या पर, कि कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, और 6 को बच्चा हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 3 भी इसमें आ ही रहा है, तो हम क्या कहेंगे बच्चा कि सिर्फ संख्या के लिए, चर तो किसी में कॉमन नहीं है, पर हाँ 3 जो संख्या है वो कॉमन है सब में। तो इससे 3 कॉमन ले लो, तो इसके पास क्या बचा रहेगा? x²। बेसिकली इसके पास क्या थे? 3 रुपए थे और एक कोई वस्तु थी। तुमने इससे 3 रुपए ले लिए, तो वस्तु ही बची रहेगी ना बच्चा, पैसे तो बचेंगे ही नहीं। तो इसका क्या हुआ? ये हमने इससे कॉमन ले लिया, बचा क्या? x²। सेम हमने इसके भी पैसे ले लिए, बचा क्या? x। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास 3 और 2 दो चीजें थी, तुमने 3 ले लिया इससे, तो क्या बचा रहेगा? इसके पास 2 बचा रहेगा ना बच्चा। तो ये आपका क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, जिसमें हम जो हमारा बहुपद रहता है उसको गुणा के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर आपका क्या था? पद के रूप में था। यहाँ देखो दो आपके बहुपद या फिर 2 आपके जो भी व्यंजक है उनके गुणा के रूप में आ गया। ठीक है, इतना समझ आया? मान लो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ कॉमन ही नहीं दिखता, जैसे ये वाला, जैसे हम इसमें देखें, तो इस
वाले पद में और इस वाले पद में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इस वाले पद में, इस वाले पद में, इस वाले पद में तो कॉमन ही नहीं है। तो बच्चा इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम 1 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई पूछे कि क्या आपका सार्व है, क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे कि 1 कॉमन है। जहां कुछ कॉमन नहीं होता बच्चा, वहां हम क्या मानते हैं, वहां हम एक को कॉमन मानते हैं। क्यों मानते हैं बच्चा, क्योंकि हम कहीं भी एक का गुणा करके लिख दे कुछ भी नहीं बदलता। इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। गुड इवनिंग बच्चे। तो हम क्या कर सकते हैं, सब में एक तो आ ही रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक को कॉमन ले लो। और एक का वैसे भी अगर हम पूरे व्यंजक में गुणा कर देंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता है, वहां हमारा जो सार्व होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम क्या मानते हैं, एक। जीरो नहीं मानते, क्योंकि जीरो में अगर हम किसी का भी गुणा करेंगे ना बच्चा, तो आपका पूरा पद ही जीरो हो जाएगा। तो पद तो जीरो है नहीं, पद तो वही है ना जो दिया गया। तो हम क्या मानते हैं, 1, क्योंकि 1 में किसी का भी गुणा करो, एक में किसी का भी गुणा करो, वही संख्या आती है। यहाँ तक किसी को डाउट है, वरना इसका रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पूछ लो अगर किसी को डाउट है। नो मैम। ओके बच्चे, नो मैम। कहीं नहीं समझ आए तो पूछ लेना। मैम ओके मैम। दोबारा बताना, क्या बच्चा, दोबारा बताना मैम। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, हमें जब सार गुणनखंड निकालने हैं तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि सामान कैसे देखा जाता है, जो कॉमन है, सामान्य है, वो दोनों में क्या है, कैसे देखा जाता है। तो हम देखते हैं किसके पास सेम चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इसके पास भी 3 था, इसके गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। तो 3 दोनों के पास है, हमें क्या देखना है, इसके और इसके दोनों के पास कॉमन क्या है, दोनों के पास सेम चीज कौन सी है। तो 3 और 3 इसके पास था, और यहाँ पर इसके पास 1x था, इसके पास 2x था, x स्क्वायर था। तो आप ये कह सकते हो कि एक इसके पास भी है, अगर इसके पास 2 है तो एक तो हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, 3x कह सकते हैं, 3x कॉमन है, इसमें इसके पास भी 3x है, इसके पास भी। अब हम देखते हैं कि अगर हम इससे 3x ले लें तो क्या बचेगा, इसके पास 1 बचेगा, लेकिन इसके पास एक x बच गया था ना बच्चा, तो इसके पास जो बचेगा वो x बचेगा। दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर हमें क्या करना है, दिए गए व्यंजक का, दिए गए बहुपद के गुणनखंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सारे पदों में कॉमन क्या आ रहा है, सारे पदों में सार्व क्या है, ठीक है, सामान्य क्या है, सेम चीजें कौन कौन सी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चा, चर देखते हैं। लेकिन अगर एक पद में चर है, दूसरे पद में चर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस किस्म के क्वेश्चन में कभी भी चर कॉमन नहीं आएगा। तो फिर हम उसके बाद क्या देखते हैं बच्चा, अचर देखते हैं, संख्या देखते हैं, कौन सी संख्या सब में आ रही है, सारे पदों में आ रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, ठीक है। तो हम इसमें भी 3 आ रहा है, तो जब तीनों पदों में 3 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 को बाहर ले सकते हैं। इसका 3 हमने जब ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। इसका 3 जब ले लिया तो क्या बचा बच्चा, x, और यहां से 3 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2। इसको हम कहते हैं कॉमन लेना या फिर सार्व लेना। यहाँ पर देखो बच्चे, मान लो अगर हमारे किसी भी बहुपद में कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब ना तो एक ही संख्या किसी में आ रही है, ना तो जो आपका चर था वो x या y कुछ भी तीनों में नहीं आ रहा, तो उस किस्म में हमारा जो कॉमन आता है बच्चा, वो क्या आता है, 1। क्योंकि 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में लिख सकते हैं। अगर हम 1 गुणा x लिख दे, या फिर 2 गुणा 1 लिख दे, 3 गुणा 1 लिख, क्या इससे वैल्यू चेंज होगी, नहीं। 2 गुणा 1 तो 2 ही होता है, 3 गुणा 1 तो 3 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चा, 1 से कुछ भी नहीं बदलता, तो हम 1 का गुणा सब में मान सकते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है बच्चा, 1 कॉमन है, तो हम 1 कॉमन कहते हैं अगर सब अलग अलग हो तो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें सार गुणनखंड या फिर जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तीनों जो आपको पद दिए गए हैं अलग अलग, उसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज आ रही है जो तीनों में है।
फुल मैंने ऑन कर दिया है, आप आंसर दे सकते। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आराम से करो, पर आंसर सोच समझ के देना। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बच्चे। बच्चे थोड़ा सोच समझ के करेंगे, हमें देखना है सबके पास क्या है। अगर हम बराबर चंदा मांगेंगे सबसे, तो कौन सी वो संख्या या कौन सा चर के साथ है जो सब दे सकते हैं, सबके पास जो है। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से मैम बच्चे? ये मैम 4M है क्या मैम? क्या बच्चा? नहीं बच्चे, आंसर नहीं बताना ना, पूछना है, अभी ऑन है आपका। ये 2M अच्छा, से पढ़ के 2 बता दूं। वो आपका पहला वाला ऑप्शन 2 है, 2M, 2 है, फिर 2M है, फिर M है, फिर 4M। ये नहीं मैम, क्वेश्चन में। अच्छा, ऊपर फिर 2M है, फिर है 2M का स्क्वायर वर्ग, और फिर 4M। अच्छा, एक सेकेंड, इसका ऊपर नीचे आप हिंदी वाला पढ़ो बच्चे, ये मत पढ़ो। मैम मैंने इंग्लिश वाला का उत्तर कर दिया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, वैसे भी ये काउंट नहीं होता, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो अभी। कोई तुमको कंसेप्ट समझ आ गया, बस इतना काफी है। आंसर गलत हो गया, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी, आई डोंट नो ये एम कहाँ से आया इसका। डन मैम। ओके बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 6-7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। टेन मोर सेकेंड बच्चे, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, जल्दी से आप कर लेंगे इसको। क्या बच्चे? वो डन मैम कह रहे हैं मैम। अच्छा ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर सकता है। डन 5, मैम। वेरी गुड बच्चे, 4, 3, 2 और 1। चलिए बच्चे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम हिंदी वाला देखें तो क्या दिया गया है हिंदी वाले प्रश्न में, 2M स्क्वायर और 4M। अच्छा, तुम लोग सब चंदा देने वाला कार्यक्रम देखा होगा, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है ना जिसमें चंदा मांगता है, तो बराबर बराबर पैसे देने होते हैं। तो इसको देखो, ये 2 तो दे सकता है, लेकिन क्या इसके पास M है? इसके पास पैसे थे, लेकिन इसके पास सोना था, ठीक है, इसके पास भी सोना था। इसके पास तो सोना था ही नहीं, अगर सबको देना होता तो क्या ये दे पाता? नहीं, हमें क्या देखना है, ऐसी चीज जो कि सबके पास हो। तो ये क्या दे सकता है, पैसे दे सकता है, कितना? 2। ये इसके पास भी 2 रुपए है, तो ये भी 2 रुपीज दे सकता है, और ये भी 2 ही दे सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। अगर हम नीचे वाला देखते कि ये वाला अगर देखा होता तो क्या होता, इन सब के पास क्या है, संख्या तो है ही, अचर तो है ही, तो ये क्या कर सकते थे, ये इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 4 है, तो सब में क्या क्या कॉमन है कि ये 2 दे सकते थे, ठीक है। अगर M की बात करें, इसके पास 1 M है, इसके पास 2 M है, इसके पास 1 M है, तो कितनी M सबके पास है? 1 M तो सबके पास है ही ना बच्चा। तो ये क्या कर सकता था, अगर ये वाला देखते तो 2 M दे सकता था, लेकिन आपको उल्टा लिखा, आपको क्या चाहिए था, आपको 2 आंसर होता आपका।
चलिए आगे देखेंगे बच्चे। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि पदों को पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। अब इसका मतलब समझो। पुनः का क्या मतलब होता है? पुनः का मतलब होता है कि आप उसकी जगह बदल सकते हो। जैसे अगर इस तरह कुछ लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 9 को इस तरह कर सकते हो, इसको इस तरह कर सकते हैं। मीन्स उनका ग्रुप बदल सकते हैं। जैसे आपने सबने देखा होगा कि सीट है, ठीक, आपके स्कूल में सीट होगी, आप किसी के साथ बैठे हो और आपका एक कोई साथी है या आपका फ्रेंड है, वो किसी के और के साथ बैठा है, आपको साथ में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं पुनः समूहन। जैसे आप दोनों पहले समूह थे, जो आपके पास बैठा था, आपने क्या करा, जगह चेंज करी, ठीक, आपने अपना प्लेस बदला, अपनी जगह बदल दी, अपना समूह बदल दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? पुनः समूहन कहते हैं। इसका मतलब है आपको ग्रुप को दोबारा बनाना है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, जब हम गुणनखंड करेंगे, गुड इवनिंग बच्चे, गुणनखंड करेंगे तो उसके पदों को दोबारा अब अरेंज करेंगे। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल लिया बैठने का, कि आप और आपका फ्रेंड अलग अलग बैठ हो, लेकिन आपने क्या किया, अपने बगल वाले से बात करके अपने फ्रेंड को अपने पास बुला लिया और इसको इसकी जगह पे बैठा दिया। तो इसे हमने क्या किया कि आपने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट जो है, जो बैठने की व्यवस्था थी, उसको पुनः व्यवस्थित किया है, या कह लो उसको पुनः आपने व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो यही अगर आप किसके साथ करते हो, यहाँ पर आप ना होकर पद होते और पद की जगह हम क्या करते, अदल बदल करते, एक पद की जगह दूसरे पद को लिखते, तो इसको हम क्या कहते हैं, पुनर्व्यवस्थित कहते हैं, इसको जगह बदलना कहते हैं। इतना समझ आया बच्चे? चलिए देखते हैं इसका काम कब आता है। पुनः समूहन या फिर कह लो जो व्यवस्थित होता है, वो हमें कब करना पड़ता है, जब हम दो दो पद में कॉमन देख रहे हैं और उसमें हमें कॉमन दिख ही नहीं रहा, ठीक है। जैसे अगर हम इस और इसमें कॉमन देखें तो इस और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सेम अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बच्चे आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो आपकी टेक्निक है इसका यूज क्यों करना होता है, क्योंकि सेम लोग साथ बैठते हैं। मान लो इसका दोस्त, इसका जो फ्रेंड है ये है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एक साथ आएंगे। ये फ्रेंड कैसे है, क्योंकि इसमें भी 5 आ रहा है, 5x आ रहा है, और इसमें भी 5x आ रहा है, ठीक है। जो सेम नेचर के होते हैं वही दोस्त बनते हैं, इतना तो सबको ही पता है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम है, सेम दिखने वाले हैं। एक सेकेंड बच्चे, बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम। बच्चे फिर आप एक बार ही कनेक्ट यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या कह रहे थे आपसे कि सेम लोग जो होते हैं ना, जैसे ये और ये आपका क्या था, Yes, सेम, ma'am. एक जैसे थे, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त होंगे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, दोस्तों साथ में बैठते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इससे चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा, और ये इसकी जगह पे चला जाएगा। इसके लिए भी अच्छा है, 14y जो है ये भी तो इसका दोस्त है, इसमें और इसमें 7 तो कॉमन आ ही रहे हैं, तो इसका इसके लिए भी अच्छा था। ये अपने दोस्त के पास चला गया और ये अपने दोस्त के पास चला गया, इसलिए इन्होंने क्या करा, अपनी सीटों को अदल बदल कर लिया। इतना समझ आया? तो क्या करना होता है, जब हमारी किसी से बन नहीं रही, इसकी 21 वाली की इससे बन नहीं रही थी, इसका दोस्त कौन था, ये, इसका दोस्त कौन था, ये, तो इसने क्या किया, अच्छा सा आइडिया निकाला, चलो अपनी जगह बदल लो, खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया इनका, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको जगह बदल के पुनर्व्यवस्थित कर दिया, दोबारा बदल दिया। इसी प्रक्रिया को हम इसको पुनः समूहन कहते हैं या फिर पुनर्व्यवस्थित करना कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा? क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया? ताकि हम कॉमन ले सके। उनके बीच जो दोस्ती थी उनको बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इनको पुनर्व्यवस्थित किया, ठीक। अब अगर हम बात करें कि इनमें क्या कॉमन आ सकता है, तो हमें यहाँ से अभी हमें नहीं निकालना, जब निकालना हो कि इनमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम कह सकते हैं कि x कॉमन है और इन दोनों में 5 कॉमन है,
सेम अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसमें ये 7 गुणा 2 है और ये 7 गुणा 3 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बच्चा? 7 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें नहीं निकालना, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इनको इनके दोस्त के पास बैठाना है, ये नहीं बताना है कि इसमें और इसके दोस्त में क्या खूबियां एक सी है। ठीक है, ये तुम्हें अभी नहीं करना है फिलहाल, जब करना होगा तब हम बता देंगे। चलिए अब यहां पर देखो, इसमें हमें गुणनखंड करना है, क्या इसको पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा? हाँ या ना? पहले एक बात बताएंगे आप, क्या इसको पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत है? क्या इसकी सीट बदलने की जरूरत है? क्या ये दोनों दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त हैं? अगर हाँ तो सीट नहीं बदलनी है, अगर नहीं है तो फिर लड़ाई थोड़ी ना करवानी है क्लास में, तो बदलनी पड़ेगी। नहीं बदलनी पड़ेगी, सबको दिख रहा है, इसमें इसमें मस्त दोस्ती है, इसमें इसमें मस्त दोस्ती है, तो हमें क्या करना है, हमें अभी फिलहाल नहीं बदलना कुछ भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे करेंगे। तो अभी हमें देखना है, एक सेकेंड, एक्स नहीं था इसमें, अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है क्या सभी पदों में कोई भी गुणनखंड है जो एक साथ। अगर हम सारे पदों में देखें तो क्या सारे पदों में कुछ कॉमन आ रहा है? एक बात बताओ, क्या आपको इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है? इन सारे पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे? हाँ या ना? इसमें 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 कुछ भी ऐसा है जो सब में आ रहा हो? नो मैम। नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? इसमें 2 है, एक्स है, वाई है, इसमें 2 वाई है, लेकिन इन दोनों में और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस जिसमें कॉमन है उसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसमें और इसमें तो कॉमन है कि नहीं? इसमें अगर हम देखें और इसमें देखें तो हमारा कॉमन है, लेकिन अगर हम बाकियों में देखें तो हमें कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम आगे देखेंगे, 1 सेकेंड, आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, यहां पर देखें तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 सेकेंड बच्चे, अभी हमारा क्या था, अभी हम इन दोनों में देखें तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है? रिपीट करूं कि नहीं समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो बता देना, मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने क्या किया, हमने नहीं मैम, क्या बच्चे? रिपीट कर दो, समझ आया। वही बता रही हूँ। देखो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड लेने हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है क्या ये चारों पदों में कुछ भी कॉमन आ रहा है? क्या कोई भी नंबर या कोई भी चर ऐसा है एक के अलावा जो सब में आ रहा हो? नहीं, नो इसमें मैम। 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, पर इनमें 2 नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें एक्स आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, पर इसमें इन दोनों में एक्स नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें वाई आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, पर इन दोनों में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पर हमने यहां से क्या करा कि सब में तो हम कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन हमें गुणनखंड तो करना है, लिखना तो हमें इसे गुणा के रूप में ही है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम इनको बांट लेते हैं, इनको व्यवस्थित कर लेते हैं इस तरह के 2 पदों में कुछ कॉमन हो सके। तो हमने इसको क्या देखा, हमने इसको इस तरह देखा कि ये दोनों दोस्त थे, इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन हो गए। ठीक है, वरना दोस्ती कैसे ही हो सकती है। और इन दोनों को भी देखा तो इन दोनों में भी हमें कॉमन दिखा। इसमें क्या कॉमन दिखा बच्चे, इसमें अगर हम संख्या की बात करें तो 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2 है जो दोनों में है। और अगर हम चर की बात करें तो क्या हो गया बच्चा, y कॉमन आएगा। इतना समझ आया बच्चे? पूरा मत देखो क्वेश्चन, अभी हम देख रहे हैं 2 पद जिनमें कॉमन है कुछ भी, जिसमें कुछ ना कुछ सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, सॉरी ये 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, इस दोनों में y कॉमन आ रहा था, y कॉमन ले लिया। जब हमने इससे 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो क्या बचा रहेगा इसके पास, x। यहां तक बताओ बच्चा, समझ आया कि जब हमने इन दोनों पदों में
2y कॉमन लिया है, 2y कॉमन लिया है, तो इसमें क्या बचा, x बचा, और इससे तो पूरा ही कॉमन ले लिया, और जब पूरा कॉमन ले लिया होगा तो इसमें क्या बचेगा, 1। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा यस है मैम। लो, वरना फिर रिपीट कर दे, मतलब आगे बढ़ेंगे। हमें इसको 2 भागों में बांट दिया, जैसे आप मान लो आपकी क्लास है, आपने उसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस 2 भागों में जो कॉमन था, जो 2 लोग जो एक से थे, जिनमें कुछ भी कॉमन था, उनको बाहर निकाला। ऐसे ही तो हमने इसको किया, पहले हमने पूरी क्लास को, पूरे पद को बच्चे 2 भाग में बांट दिया। बच्चे किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा बच्चे मेरे में तो शो हो रही है, बाकी बच्चे के में हो रही है? यस मैम। बच्चे एक बार रिकनेक्ट कर लो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? इन दोनों में हमने इसे सॉल्व कर लिया, सेम तरीके से इसमें भी करेंगे। ये आपके दोनों थे, ये दोनों एक साथ थे, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? अगर हम 3x और x की बात करें, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ तो क्या? जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? और अगर कॉमन है तो वो कॉमन क्या है? है मैम। है बच्चे, वेरी गुड। क्या कॉमन है? 3 मैम। ओके वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है? अगर हम इन दोनों पदों को देखें तो चर तो है नहीं, तो चर तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जो अचर है, जो संख्या है 3, वो दोनों में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन 3 ले लेंगे। अब इस पद से जब हमने 3 ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा। इसके पास बेचारे के पास 3 ही था, वही तुमने ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 1 बचेगा। ठीक, यहां तक समझ आ गया? अब इसको दूर से देखेंगे अगर, तो इसमें 2 पद दिखेंगे तुम्हें, एक ये पद और एक ये पद। इतना बताओ बच्चा, यहाँ अगर आप देखोगे इसको पूरा बड़ा, पूरे व्यंजक को देखोगे, पूरे आप अपने किसको देखोगे, बहुपद को, तो इसमें आपको 2 पद दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या इसके पास और इसके पास कुछ भी ऐसा है जो दोनों में आ रहा है? सबको दिख रहा है? इसमें और इसमें जो अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, x+1 दोनों के पास है, और जो दोनों के पास होता है वही तो गुणनखंड होता है, तो मतलब वो आपका सार हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब इसने x+1 दे दिया तो कितना बचा, 2y बचा, ठीक है। अब इसका भी x+1 जो था वो चला गया, इसके पास क्या बचा, 3, ठीक है। देखो हमें यही तो करना था, हमें सिर्फ गुणा के रूप में लिखना था, तो यहाँ पर ये और गुणा ये आ गया, इसी को गुणनखंड कहते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हमें जो व्यंजक दिया गया है, जो पद के रूप में दिया गया है, जो जोड़ और घटाने से जुड़ा हुआ है, उसको हमें किससे जोड़ना है, उसको हमें गुणा से जोड़ना है, उसको हम गुणनखंड कहते हैं। कि तो गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणा जैसे करते हैं, 2 व्यंजक का 2 बहुपद की गुणा के रूप में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो हमें करना क्या होता है, इसका सीधा सीधा है, पहले हम चेक करेंगे क्या सब में कुछ कॉमन है, अगर नहीं तो हम उसको उन पदों में डिवाइड कर देते हैं जिनमें कॉमन होता है। यहाँ पर वो 2 पद थे, तो ये पहला ये पद हो गया, ये पद हो गया। अब इसे हम छोटे छोटे क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया था बच्चा, 2y, और इन दोनों में क्या कॉमन आया था, 3। जब हमने इससे 2y कॉमन लिया था तो इसका x बच गया था और इसका कुछ भी नहीं बचा था, और जहां कुछ नहीं बचता उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1। तो x+1 कॉमन आ गया था। यही प्रोसीजर हमने इसके साथ किया कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था, 3 हमने कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, x, और इसके पास क्या बचा, a। जब अब हमने पूरे क्वेश्चन को देखा तो हमें क्या दिखा, x+1 इसमें भी आ रहा है और x+1 इसमें भी आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लिया, इसको दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसका क्या बचेगा, 2y, और इसका क्या बचेगा, प्लस का 3। तो हमने इस तरह लिख दिया, ये दोनों व्यंजक या दोनों बहुपद के गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया, इसको ही हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। नो मैम।
बाकी बच्चे किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ No, सकते हो बच्चे। नो मैम। नो मैम। ओके ओके, वन सेकेंड। चलिए फिर हम ये ट्राई करेंगे। चलो तुम लोग खुद ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। मैं रूल बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन दोस्त है, उसको साथ में बिठाएंगे। ठीक, इतना करना है। फिर हमें क्या देखना है कि अगर वो दोनों दोस्त हैं तो उसमें कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो क्वालिटी मिल ही रही होगी। या तो वो पढ़ने में अच्छा होगा या दोनों मस्ती में अच्छे होंगे। ठीक, तो हम देखेंगे इनके पास क्या कॉमन है, उसको कॉमन ले लो। सेम इन दोनों दोस्तों के पास क्या कॉमन है, वो कॉमन ले लोगे। फिर इन पूरे ग्रुप में क्या क्या कॉमन बच रहा है वो ले लेंगे और बचा हुआ ले लेंगे। ठीक, ट्राई करो। अच्छा, जरूरी नहीं है हो ही जाए, मैं आपको बताती हूँ, पर पहले खुद ट्राई करेंगे इसे। लेकिन पहले आपको इसको अरेंज करना है। जी, क्या लिखना चाह रहे हो? मुझे नो मैम के बाद का तुम्हारा वर्डिंग्स नहीं समझ आ रही, क्या कहना चाह रहे हो? मैम ये गलती से दब गया था। कोई बात नहीं। मैम ओके, एक सेकंड में देख रही हूँ। मैम हाँ हाँ बच्चा, मैं आप ही का आंसर देख रही हूँ, एक सेकंड बस। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई मैम। मैं अभी मैम साइंस के ट्यूशन से आया था मैम। मैं मैथ के ट्यूशन पर जा रहा हूँ। ठीक है बच्चा। बच्चा 5x+7 क्यों करा? जुड़ेगा थोड़ी ना, आपने जोड़ क्यों दिया? अच्छा ये 5, एक सेकंड बच्चा। बच्चा इसमें x कॉमन आएगा ना, पहले वाले में 5x+7 आएगा लास्ट में। मैम मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं बच्चे, मैं समझाती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही क्वेश्चन में समझ आ जाना चाहिए। जिसे आ गया वो ट्राई कर सकता है, वरना ऐसा नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ, बस बता रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी बता रही समझा दो। अब सही है क्या मैम? हूँ। बच्चा x लिखना है 5 के बाद। एक सेकेंड बच्चे, नहीं नहीं बच्चा x लिखो इसमें, तुमने x गायब कर दिया उसका। चलिए मैं समझा देती हूँ, अगर नहीं आया है समझ में तब भी, और आ गया है तब भी एक बार सुन लो। देखो क्या करना था, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो जिसका दोस्त है उसी के साथ बैठेगा। तो इसका दोस्त कौन दिख रहा है तुम्हें? ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला किसका साथ बचा, ये इसके साथ बचा, तो हम ये क्या करेंगे, इसके साथ लिख देंगे इसको। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा? जो जिसके साथ था उसके साथ चला गया। नो मैम। यहां तक समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, ये दोनों दोस्त थे, इन दोनों में कॉमन था। या देखो ये भी 5 कॉमन है इसमें, इन दोनों में ये 5 से कट जाएगा, ये भी, ये इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो यहाँ तक हमने सबसे ज्यादा कॉमन जिसमें था, इसमें भी 2y कॉमन था, ले हम ये भी सकते थे, गलत तब भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसे 14y भी यहाँ ले लेते ना तब भी वही आंसर आता, कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि ये दोनों भी दोस्त जैसे ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये जो दोस्त हैं इनमें कॉमन है क्या, ये दोस्त क्यों बने। तो यहां हमने देखा कि ये 10 है, 10 का मतलब क्या होता है बच्चा, 5 गुणा 2। ठीक है, और ये x है। तो अगर हम सिर्फ अचर की बात करें, 5 गुणा 2 और 5, इन दोनों के पास क्या कॉमन है? सारे बच्चे आंसर करेंगे इस बात का। हाँ बच्चे, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? जल्दी से बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ये 5 गुणा 2 है, ये 5 है। दोनों में 5 कॉमन कह सकते हो।
तो हम इसमें 5 कॉमन ले लें। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ आया? अब एक्स वाई और एक्स दोनों में क्या कॉमन है बच्चे? एक्स वाई और एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? वाई तो इसके पास है ही एक्स कॉमन है मैम। ठीक है, एक्स तो में x common हो X गया। हाँ, अब इसका 5 चला गया, इसका common x है चला मैम। गया, क्या बचा? 2 बचा और y बचा, यही बचेगा ना। ये हमारा क्या था? इस 10xy को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते थे 5 गुणा 2 गुणा x और y। इसका हमने x कॉमन ले लिया, इसका हमने 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा रहेगा इसके पास? 2 और y। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 15x की। 15 को हम कैसे लिख सकते थे? 5 गुणा 3 और x, इसका x चला गया क्योंकि हमने इसको आगे दे दिया। इसने हमारे 5 को भी ले लिया, इसके पास क्या बचा रहेगा? 3 बचा रहेगा ना बच्चा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 3 लिख दिया। यहां तक समझ आया बच्चा? जल्दी से आप बता देंगे। यहाँ बच्चे कैमरा ऑफ कर लो आप लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी डाउट हो पूछ लो, वरना फिर हम सेम प्रोसीजर दूसरे में अपनाएंगे। ठीक, इस वाले में देखेंगे अब ध्यान से। इसमें बाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो चर तो नहीं होएगा। क्या नहीं समझ आया बच्चा? देखो क्या करना था हमें, पहले हम इसको अरेंज करते कि कौन दोस्त है कौन दोस्त है, उसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोस्त बने क्यों, इनमें क्या कॉमन है जिसकी वजह से ये दोस्त बने। तो हमने देखा इसके पास भी 5 है, इसके पास भी काम 5 है, तो 5 हमने मान ले लिया। ठीक, फिर ये देखो, फिर हमने क्या किया, इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, तो x कॉमन ले लिया। जब इसका 5 ले लिया तो 2 बचा रहा, x ले लिया तो सिर्फ y बचा रहा। X इसका common आ गया। क्या बचा? इसका हमने x कॉमन ले लिया और 5, तो कितना बचा? 3। अब सेम तरीका हम दूसरे में अपनाएंगे। ओके बच्चे, ठीक है, दूसरे में अपनाएंगे। तो y तो दोनों में कॉमन है नहीं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ संख्या। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 7 गुणा 2। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? कहाँ जा रहे हो? पढ़ना नहीं है? मैम बार बार अपने आप क्लास से हट जाते हैं। अच्छा, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चे, सॉरी। यहाँ पे देखो, इसको हम 14 को क्या लिख रहे हैं? 7 गुणा 2 लिख रहे हैं। ठीक है, और 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 14 हमारा क्या हो जाएगा? 7 गुणा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3। दोनों में क्या कॉमन है? अगर इन दोनों की बात करें तो क्या कॉमन है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाय बाय क्यों लिख रहे हो? 7 मैम। देवांशु, क्या मैम? क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों बाय बाय लिख रहे हो बार बार? मैम मैं किसी काम से जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर ओके बच्चे, यहाँ पर आपका क्या है? 14y है, यहाँ पर 21 है। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? क्या हो गया? 7 मैम। ओके, ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे तो आंसर करेंगे जो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 7। ठीक है, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे। जब हमने इससे 7 कॉमन लिया तो कितना बचा? 2 बचा, तो 2 और y तो नहीं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया? बोलो। मुझे तो आ गया मैम। मैम यहाँ 16 बेटे से नहीं आया मैम, हमको समझ। कहाँ से नहीं आ आया? गया बच्चे जिसको आ गया वो मत बोलो, जिसको नहीं आया बताओ कहाँ से नहीं आया। मैं रिपीट कर दूं। मैम यहाँ से 14 वाई में 7 वाई 2 लिख रहा है मैम, यहाँ से नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो सुनो यहाँ मेरी बात। हमने क्या किया, हमें देखना है ये दोनों दोस्त क्यों बने। ठीक, तो इसके पास y है, इसके पास नहीं है, तो हमें चर में तो देखना नहीं है। फिर हम क्या देखते थे? दोनों में अचर में क्या कॉमन है। तो 14 बराबर क्या होता है बच्चा? 14 को हम 7 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 गुणा 3। मीन्स इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है ना बच्चा, तो हमने क्या लिया? 7 उससे ले लिया। जब इससे 7 ले लिया तो इसके पास क्या बचे रहेगा? 2 ही बचा रहेगा ना, 2y।
ठीक है। और जब हमने इससे 7 कॉमन लिया तो क्या बचा रहेगा बच्चा 3। अब समझ आया, 7 हमने इससे कॉमन ले लिया, 14 था, 14 का मतलब क्या होता है 7 गुणा 2, ठीक है। तो 7 कॉमन ले लिया तो 2 ही तो बचा रहेगा। इसके पास 21 था, 21 मतलब क्या होता है 7 गुणा 3, जब हमने 7 ले लिया तो 3 ही बचा रहेगा। ओके, अब यहां पर देखो, अब अगर हम पूरे व्यंजक में देखें तो यहां पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2y प्लस 3 है और इसमें भी 2y प्लस 3 है। हमें क्या देखना है, हमारे पास 2 ही टर्म बचे हैं ना, 2 ही पद बचे हैं, एक ये वाला पद एक ये वाला पद। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2y प्लस 3। जब इससे 2y प्लस 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5x, और जब इससे 2y प्लस 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा 7। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। समझ आया, जहां भी नहीं आया होगा पूछ लो, हम आपको एक्सप्लेन करने के द्वारा। बच्चे यस और नो समझ आया कैसे करना था, जिसको नहीं आया हो पूछ सकते हो। ओके, यस मैम, मुझे भी आ गया समझ। ओके बच्चे, ओके चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं, हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये हमने सब कर लिया है। यहाँ 15x² प्लस 5xy प्लस 3xy प्लस y, चलो यहां पर करेंगे। चलिए यहां पर ट्राई करेंगे जल्दी से, 1 सेकेंड। ट्राई करो इसे जल्दी से। मैम ये कौन लड़का है जो आपको अच्छा आई डोंट नो, आप फिलहाल ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। मैम हाँ बच्चे, मैम पहले कॉमन लेने होते हैं क्या मैम? हाँ बच्चा, पहले 2 पद देखो जिसमें कॉमन आ रहा होगा उसको कॉमन लेना होता है, फिर जब हमारे 2 ही पद बचते हैं फिर हम कॉमन देखते हैं। चलो मैं एक हिंट देती हूँ आपको, हम यहाँ पर आपको अरेंज नहीं करना, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है और इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है ये देखो, ठीक है। और जो कॉमन आए उसको बाहर लिखना, और जो बच जाए जो कॉमन ना हो उसको ब्रैकेट में लिखना। अगर पूरा पद ही कॉमन आ रहा हो ना बच्चा तो उसमें बचे हुए में हम एक लिखते हैं। जिसका हो जाए बताना। एक सेकंड, बच्चे इसका वाई कहाँ गया, वाई भूल गया लास्ट वाले का, लास्ट वाले में भी वाई आएगा ना बच्चा। बच्चे अब इसमें भी कॉमन आएगा, 2 आपने कॉमन ले लिए ना, अब 2 आपको सेम सेम दिख रहे होंगे, 2 पद में जो कॉमन है वो भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ब्रजेश बेटा आपको अब इसमें भी कॉमन लो, जितना आपने करा है उतना करेक्ट है, फर्दर कॉमन लेना पड़ेगा, आगे भी कॉमन लेना पड़ेगा। ओके बच्चे, ठीक है चलो वेरी गुड। हाँ बच्चा लास्ट वाले में 5 आएगा, 3 3 2 बार नहीं आएगा, 5 है एक में। बच्चे ये दोबारा गुणा क्यों कर दिया आपने,
नहीं, जाना नहीं है, इस क्वेश्चन को बताती हूँ मैं, जल्दी से सुनेंगे इसको। यहाँ देखो, इन 15 का मतलब क्या होता है, 5 × 3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5xy, ठीक। अब हम देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, ठीक। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x तो कॉमन आ ही सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं। हाँ, कॉमन कह रहे बच्चे। यहाँ पर 5 हमने इससे ले लिया, कितना बचा इसके पास, 3। 2x थे, 1x ले लिया, कितना बचा, 1x बचा रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका 5 तो हमने ले लिया, इसका x भी हमने ले लिया, बचा क्या, y बचा रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में देखेंगे, इसमें देखो बच्चे सिर्फ y है जो कॉमन आ सकता है। बच्चे अभी एक पोल में हम क्वेश्चन करेंगे, कहीं जाओगे नहीं, y है जो कॉमन आ सकता है, तो हमने y कॉमन लिया, इसमें कितना बचा रहा, 3x। इसमें कितने, दो y थे, एक हमने कॉमन ले लिया, कितना बचे रहेगा, 1। अब इसमें भी देखो यही कॉमन आ रहा है, इसमें भी यही कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और कोई कहीं जाएगा नहीं। इसके बाद हम पोल करेंगे, आप सबको पोल में आंसर करना, यस मैम। ठीक है। इसको हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 5x। इसको हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, y। ये आपका आंसर होगा। समझ आया, यहाँ तक समझ आ गया, तो हम पोल करते हैं। फिर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले हम 2 ग्रुप बनाते हैं। क्या बचा, मैम पोल में क्वेश्चन करवा लो। हाँ वही करवा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो समझ के आंसर करेंगे, जल्दी नहीं है, मैं इनफ टाइम दूंगी आपको करने के। डन मैम। ओके बच्चे, ओके 2 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड। मैम मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अरे बच्चा, आप लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हो, अभी 10 मिनट है, इतने जल्दी थोड़ी ना क्लास बंद होती है। इसके बाद हम और एक पोल करेंगे, तो आपको लेफ्ट नहीं करना है अभी, क्लास जब तक खत्म नहीं होती तब तक स्टे करना होता है। मैम बी वाला मेरा ठीक था। बच्चा ऐसे नहीं बोलते ना, अभी नहीं बता सकते हम आंसर, अभी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सही है गलत है सारे बच्चे आंसर करेंगे तभी हम बता पाएंगे। डन मैम। बी में किया है क्या बच्चा, मैम, बी में ही किया है लगभग सभी ने। बच्चा वो बी मैम। ये हम कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डन मैम। ओके, अभी सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर करा है, 9 बच्चों ने आंसर नहीं करा है, तो जल्दी से आंसर कर दो बाकी बच्चे। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, सब आंसर करेंगे। ओके 11 बच्चों ने आंसर दे दिया। बच्चे जो 5-6 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो, 30 सेकेंड और दे रहे हैं, हम काम करना स्टार्ट करेंगे फिर। डन मैम। ओके वेरी गुड, चलो अभी भी 4 बच्चे बचे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। बच्चे म्यूट कर लो आप, जिसका भी ऑन है माइक। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, हम जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 6 5 4
3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड। मोस्टली सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है, पर बच्चा ऐसे बोलना नहीं होता है आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो सेम से हैं उनको एक साथ लिखना होता है। ठीक, ये दोनों तो सेम है नहीं, इसमें ए है, इसमें एक्स है, इसमें बी है और कितने y। मिनट और चलेगी हाँ, क्लास? क्या कितनी देर तक और चलेगी मैम? बच्चा? 5 मिनट क्या हो गया? तुम लोग पहली क्लास में थोड़ी ना, तुम्हें पता है कब तक चलती है। नो मैम, फर्स्ट बार। अच्छा ओके, तो फिर 6:30 तक चलती है। यहाँ पर देखो बच्चे, ठीक है क्या मैम। आपका दिया गया है, ay² और by²। अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x²। क्या बचा रहेगा, a+b। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y²। क्या बचा रहेगा, a+b। अब a+b इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, जिसमें a+b आ रहा है वो कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, x² और इसका क्या बचेगा, y²। तो आंसर आपका क्या होएगा, b। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं फिर। हाँ बच्चा बोलो, एक सेकेंड, कुछ कह रहे थे तुम, बोलो क्या कह रहे थे। बजरंग कुछ कहना चाह रहे थे तुम? चलिए फिर नहीं कहना चाह रहे थे, अगला क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। होल्ड ऑन कर रहे हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन है, सब आंसर करेंगे और अभी टाइम है, कोई कहीं नहीं जाएगा। इसको सबसे पहले रीग्रुपिंग करनी है इसकी, जो जिसके साथ जाएगा वो उसी के साथ भेजना है, फिर करोगे। मैं हिंट तुम्हें ये भी दे सकती हूँ, अगर तुम नीचे वालों का गुना करोगे ना तो भी तुम्हारा वही आना चाहिए जो क्वेश्चन में हो। ये आपके सही और गलत का चीजें बता सकता है कि अगर तुम्हारा जो मल्टीप्लाई पर सेम आना चाहिए, गुणा करने पर सेम आना चाहिए जो ऊपर पद दिया गया है, उसे गुणनखंड कहते हैं। जैसे हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 अंक होते हैं, वापस गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए ना, वरना गलत होगा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, आप लोग सोच समझ के आंसर करो, आप लोग गलत भी आंसर करो। सी वाला मैम। अच्छा, पहली बात तो आपको आंसर बोलना नहीं है, और दूसरी बात जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, तो लोगों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि आंसर गलत वाला सही भी हो सकता है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, बच्चे सोच समझ के आंसर करो। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से दो 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 तीन अलग अलग, दो बच्चों ने 3 अलग अलग क्वेश्चन मतलब ऑप्शन पर टिक किया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे। क्या बच्चा? डन मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा, डन मैम। ओके बच्चा, डन मैम। ओके ओके। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, पर आप लोग सही आंसर नहीं कर रहे हो, सोच समझ के आंसर करो। दस बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। तुम लोगों ने ऐसे सॉल्व करके आंसर नहीं किया क्या, कुछ भी आंसर कर रहे हो? बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी तक सिर्फ 10 बच्चों का ही आंसर आया है।
चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दे। पांच, 4, 3, डन मैम। 2 और 1। ओके बच्चे, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर सही करा है। देखो पहली बात तो इसमें पी और क्यू दोनों ही आ रहा है, और जब पी और क्यू दोनों ही आ रहा है तो इसमें देखो सिर्फ क्यू है, ये आंसर कैसे हो सकता है? इसमें भी सिर्फ क्यू है, ये आंसर कैसे ही हो सकता है? हमें ऐसा आंसर चाहिए जिसमें पी और क्यू दोनों हो, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन दिया गया उसमें दोनों ही है। तो ये दोनों तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ क्यू क्यू आ रहा है, इसमें पी और पी आ रहा है, मतलब हाँ एक में इसमें भी क्यू क्यू आ रहा है, इसमें भी क्यू क्यू आ रहा है, तो हमें पी और क्यू दोनों ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम फैक्टराइज करते हैं। ये दोनों तो वैसे ही गलत है, अब इसका फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम ले आते हैं इसके साथ में, क्योंकि ये इसके जैसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9q लिख देंगे। फिर आपका जो 15 है वो हम ले जाएंगे इसके साथ में। अब यहाँ और यहाँ देखो q तो कॉमन आ रहा है, q इसमें भी है इसमें भी। ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय द 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। सुन के जाओ बच्चे, तो 3 कॉमन ले लिया, सबने गलत आंसर दिया, सुन के जाओ। ठीक, तो यहाँ पर देखो 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा p, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, इसमें से q, तो कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, ये 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें 5, और यहाँ कुछ भी और नहीं होएगा तो p प्लस 3, 5p प्लस 3। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो 5p प्लस 3 होता, और यहाँ पर आता 3q प्लस 5। तो तुम लोगों ने उल्टा आंसर कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर करा है, ये नहीं है, ये आंसर है। ओके चलो, मेरा सही है मैम। हाँ 2 बच्चों का सही है, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा पी क्यू में, और तुम लोगों ने इधर उधर कर दिया सब। मैम मेरा सही है। वेरी गुड, चलिए बच्चे, ओके बाय बाय, अगली क्लास में मिलती हैं आपसे। बाय बाय मैम। बाय। गुड नाइट।